प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं और दिल की गहराई से मैं आप सबको शुक्रगुजारी करना चाहता हूं, जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप लोगों ने भेजे। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का प्यार और मोहब्बत हमारे लिए साहस और हिम्मत है जो प्रभु के अंदर काम करने की, और यही है जो कलीसिया की उत्साह जो आज हमें प्रभु की सेवा के अंदर बनाए रखा है। वरना हम तो कोई संस्था के लोग तो है नहीं कि भाई संस्था की बात माने और संस्था के अनुसार चले। विश्वासी लोग जैसे सेवा के अंदर अपना हाथ को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह अपना जीवन चल रहा है। मीटिंगों की अनाउंसमेंट प्रार्थना में याद रखिए, 25 से लेकर 27 तक मैं पंजाब में हूँ, और फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक फिर से मीटिंग है पंजाब में। दोनों मीटिंग को याद रखिए। और अप्रैल महीने के अंदर बाहर भी काफ़ी जगह में लंबा जाना है, शादी के सिलसिले में, आप सब जानते हैं। और बहुत ही मतलब संक्षेप में है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है लेकिन टाइम बहुत कम है। मुझे एक शादी अटेंड करना है 24 अप्रैल को अहमदनगर में, दूसरी शादी 26 अप्रैल को कर्नाटक में है, मैंगलोर में, और तीसरी शादी है केरला में। तो एक एक दिन का खाली फासला है, और प्रार्थना करिए कि प्रभु इसका इंतज़ाम आने जाने में प्रभु मदद कर सके। जून महीने के मीटिंग है 6, 7, 8, 9 देहरादून के अंदर, और ये मीटिंग ओपन है, जिसको भी आना चाहिए वो आ सकते हैं। वहाँ का हॉस्टल का रहने का जो इंतज़ाम है वो 1000 रुपये शायद पर डे का होगा, और 4 दिन की सभा है। आने जाने का आप इंतज़ाम खुद कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा जगह है हिमाचल में, और वो आश्रम भी बहुत अच्छा है, बड़ा शांति का वातावरण है। तो बारडीकी की तरफ से आप सबका स्वागत है। जो भी आना चाहते हैं आप लोग अपना टिकट का इंतज़ाम कर सकते हैं। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। पिछले 2 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। कल एक शादी थी अंबरनाथ की चर्च में, और लड़की थी सूरत की और लड़का था मद्रास का। अब वो लोग बॉम्बे में सेटल हुए हैं, और दोनों फैमिली बिल्कुल बॉम्बे के अंदर तो ज़ीरो नॉलेज, और सूरत में जाके अगर हम शादी लगाए तो वो भी नया फैमिली जस्ट विश्वास में आए हुए हैं। ये बात उनसे भी वहाँ नहीं बनती थी, तो हमने कहा कि आप लोग दोनों पार्टी अंबरनाथ में आ जाओ, हम लोग अंबरनाथ चर्च में शादी पढ़ेंगे। तो हमने बदलापुर का आश्रम जो है वो बुक किया था, क्योंकि दोनों भी पार्टी गांव से आने वाले लोग थे, तो वहाँ एक ही जगह में सब कुछ हो सकता था। और गुजरात से कुछ 40 एक लोग आए, और इनके भी मेहमान थे। और सैटरडे रात को लोग आए थे, फ्राइडे नाइट को आए थे, सवेरे हम लोग सब आश्रम में गए, और कल पूरा दिन जो है शादी के सिलसिले में थी फिर। और आज चर्च में अपनी कार्यक्रम थी, और गुजरात वाले सब चर्च में आए थे, और चर्च होने के बाद में फिर उनको विदा किया। फिर हम लोग पुणे के निकल के लिए आए, और बहुत ही ट्रैफिक तो इतना जाम था बानेर में, हमारी गाड़ी एक ही जगह 45 मिनट खड़ी थी। तो मैंने फ़ोन करके बोल दिया, भाई डैडी मैसेज आप ही ले लेना, शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम आ गए। हमारे बीच में ब्रदर राजू दादा, वो कल शादी में आए थे, तो उन्हीं की फैमिली के साथ में हम लोग भी आगे आ गए। सो आज अंबरनाथ चर्च में बहुत ही अच्छा बच्चे लोगों ने कार्यक्रम किए, बड़ा प्यार देखा प्रभु का। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो कड़ी मेहनत और परिश्रम आज तक प्रभु की सेवा में बनी थी, उसका हम प्रतिफल को देख रहे हैं। कई जगह से इतना फास्ट काम हो रहा है कि हम उसका अंदाज नहीं लगा सकते। अभी फ्राइडे को 7 बपतिस्मा हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से,
लोग बपतिस्मा लेते जा रहे हैं। जनवरी से जो 2024 में लगा हुआ है, महीने में दो तीन मरतबा बपतिस्मा हो जाती है। और अब मेरे पास तो बड़ी लिस्ट है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के अंदर, आसाम में, ऐसे बहुत सी जगहों के अंदर जो है पास्टर लोग बपतिस्मा लेने के लिए बैठे हुए हैं, इस मैसेज, यूट्यूब के मैसेज सुन के। तो बहुत काम है, कटनी बहुत है, काटने वाले थोड़े हैं। आप लोगों की प्रार्थना है कि प्रभु इन सारे कटनी को बड़ी अच्छी तरीके से पार कर सके। और इतने शेड्यूल बिजी थी कि मैं लैपटॉप में हाथ ही नहीं लगा पाया मैसेज बनाने के लिए। आज भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मैं कैसे मैसेज बनाऊं, तो मैंने कहा कि चलो आज हम लोग ऐसी जो विचार प्रभु हम देंगे उसके ऊपर ही थोड़ा बात करना चाहता था। तो गाड़ी में बैठे बैठे हमने एक छोटी सी मैसेज बना दी है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगा। डेविड कहता है, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। 17 मार्च को किसी घर में खबर आई थी कि तुम्हें लड़का हुआ है, और प्रभु का अनुग्रह है कि आज वो लड़का 55 साल का हो गया है। और प्रभु की कृपा से उसकी सेवकाई के अंदर पिछले 35 साल से प्रभु चला रहा है। और प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया, और हम मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, चेंज बार बार हो रही है आप लोग। स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने बुलाया है, और हम अभी स्वतंत्रता में ही बने हुए हैं। और आगे भी हम जानते हैं कि जैसे पौलुस का, मैंने अपना हाथ मसीह को बांध कर दिया, वैसे हम भी अपना हाथ मसीह को बांध कर दिया। और अपने दिन गिनने की समझ, अब डेविड कैसे कहता है, ओके 70 होते हैं, मतलब बाइबल ने 70 का लिमिट दिया है, और बल हो तो 80। अब 80 मतलब 70 तक आदमी ठीक चलता फिरता है, आना जाना करता है, लेकिन जब आदमी 80 पार हो गया तो फिर वो बैठ जाता है। फिर उसके लिए सपोर्ट लगते हैं, और फिर जो सपोर्ट लगते हैं वो भी तो उनके लिए इतना वॉलंटरीली होना चाहिए कि भाई इतना टाइम इनको दे दे। तो 70 जो है ये ठीक है, बलपूर्वक आदमी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। और डेविड कहता है कि 70 हो या 80। पर अब बाइबल के दिनों में देखा जाए तो लोग तो 800 साल जीते थे। आदम 850 साल जिया, अब 800 से लेकर प्रभु ने 80 में लाके खड़ा कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि 80 में हम लोग इतना करकुते करते हैं, तो 800 मिल जाए तो क्या करेंगे? 80 में हमारी ये हालत है, अगर 800 साल मिले तो हम क्या करेंगे? इसीलिए प्रभु ने क्या किया, उम्र को घटाते 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 जल प्रलय के बाद प्रभु ने 120 में लाके खड़ा किया। और वो 120 जो है अब आते आते, जैसे मोसेस 120 तक गया था, और बाइबल कहता है कि 120 में भी उसकी आंखें शार्प थी। पर अभी आयु जो हमारे ऐसी चल रही है कि अगर 50 आ गया तो समझो 50% हार्ट ब्लॉकेज हो गया, 50 में आ गया 50 तक का ब्लॉकेज हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले शुगर ऐसा मानते थे कि आपकी उम्र के साथ 100 ऐड करें वो आपका शुगर होना चाहिए। जैसे आपका अभी समझो 50 एज है तो 100 ऐड करो तो आपका शुगर 150 होना चाहिए। ऐसा पहले जमाने का कैलकुलेशन था। लेकिन अभी 110 में डॉक्टर आपको डायबिटीज बना दिया, बोला कि भाई अब शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, दवा चालू कर दिया। तब आदमी की उम्र घटती गई, और बहुत कम लिमिटेड टाइम आदमी को आज के दिन मिला हुआ है। अब आदमी आज ये छोटी सी उम्र को कैसे गवाता है? बाइबल कहती है, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दी।
खैर, अगर अगर हम अपने दिन को गिने तो इनटू अगर आप करेंगे 70 365, 365 जो है पर ईयर का डेट में, अगर आप इसको बनाएंगे कि हमारा दिन गिनने की समझ वर्ष में 300, हमारे पास में 65 दिन है, तो ये लगभग आपको जाता है 25,500 दिन। और इसमें से अभी मैं अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मैं 55 का हूं, तो 20,000 साल दिन जो है मैं 20,000 दिन जो है मैं जी चुका हूं अभी। और अब मेरे लिए बचा है 5,000 डे, ये मेरे लिए बचा है अकॉर्डिंग टू 70 ईयर्स की कैलकुलेशन में। डेविड बोलता है मुझे अपने गिन देने की समझ दे दे। मैं 20,000 दिन जी चुका हूं प्रभु की कृपा से। अभी भी मैं तंदुरुस्त हूं। वैसा आप बोलते हैं लोग डायबिटीज है करके, पर कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे को डायबिटीज है। मैं काम कर रहा हूं और प्रभु सामर्थ्य दे रहा है। इसमें से बहुत सी बार हमारे क्वालिफिकेशन एजुकेशन के लिए 20-25 साल तो हमने अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। 20 साल उसको भी इंटू करोगे तो आपको पता जाएगा कि आपने कितना साल जो है खुदा से सिर्फ अपने खुद की कोशिश के लिए लग गए। और एक आदमी अपने लिए जीता कितना है। जब वो 20 से बाहर निकलता है तो कॉलेज की लाइफ शुरू हो गई, और 25-26 तक उसको फिर कोई डिप्लोमा करना है, कोई कोर्स करना है, एक जॉब का लाइन ढूंढना है। 30 आते आते वो बेचारा जॉब में लग ही गया कि नहीं, शादी की बात आ जाती है। और 30-32 के अंदर आसपास में शादी हो गया तो हाथ में एक बच्चे भी आ जाते हैं। फिर अब वो बच्चे की परवरिश पे लग जाता है वो। फिर अगला 35-40 तक बच्चे को स्कूल छोड़ो, लेके आओ, उसको 10th तक पढ़ाना, उसके अगले 10 साल उसमें चले जाते हैं। लगभग आदमी बच्चा पढ़कर 10वीं 12वीं पढ़ने आया तो आदमी का उम्र इधर 55 के आसपास आ गया है। अब 55 के बाद में आदमी फिर उसके हाथ में 2-3 नाते पोते आ जाते हैं, फिर वो उनका दिमाग उसको परवरिश में लग जाता है। हार्डली आदमी जब नाते पोते शादी की उम्र में आ जाते हैं तो आदमी 70 पार करके आ जाता है। अब आप सोचिए कि आदमी खुद के लिए कितना जिया, परिवार को बनाने में, बसाने में, लाइफ को सेटल करने के अंदर इतना टाइम उसका चला गया, तो उसने खुद के लिए कितना जिया। तो ये वाला थियरी जो है बहुत सक्सेसफुल हो गया विदेश के अंदर, और रजनी जैसे, ओशो जैसे लोगों ने बहुत अमेरिकन लोग को शेडी लगा दिया कि अपने लिए जियो। और फॉरनर लोग के पास पैसे तो था ही, उनके पास बड़े बड़े एस्टेट थे, वो सब बेच बाच के इसके पास आके बैठे कि अपने खुद के लिए कैसे जीना है। और बहुत लोगों का दिशा भूल हो गया। बाइबल पढ़ने वाले आके ओशो के पास बैठे हुए, सोचिए कि उसका क्या जिंदगी होगा। सच्चाई खोजने के लिए, अपने खुद के लिए जीने के लिए एक मेडिटेशन का रास्ता बता रहा है, उसके ऊपर वो लोग जी रहे। अभी अब बहुत से लोग गुरु लोग हैं, सब श्री श्री रविशंकर बाबा का, रहीम बाबा, वो बाबा, ये बाबा, सब आपको क्या सिखा रहे हैं? आपका जीवन को आप कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं, यही सिखा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि बाइबल हमें क्या सिखाता है? इतनी सारी बातें रह गई एक बाजू, और बाइबल हमें क्या सिखाती है? मैं भी हमेशा कोरेगांव पार्क आता जाता था, काफी साल उधर बाइबल स्टडी चलती थी। एक दिन मैं भी रजनीश के आश्रम के सामने जाके खड़ा हुआ, मैं सोचा चलो अंदर जाके देख के आएंगे है क्या। तो मैं गेट में गया, गेट में एंट्री ले लिया तो उन्होंने जाकर एक रूम है वहां बिठा दिया, बोले टेलीविजन देखो। तो वहां पर ओशो का सारा कोर्स है वो देखो, उसके बाद में आपको अंदर लेके जाएंगे। तो मैं बैठ के टीवी देख रहा था, वो कोर्स चल रही थी उनकी, सब डांस और ब्लिश और ये सब उसमें चल रही थी। इतने में आदमी आया, बोला कि आप लोग सब टीवी देख लिए,
अभी हम अंदर जाने वाले हैं, साइलेंस ये है वो करके सब बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आपको कुछ सवाल है, आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी यहाँ पर। तो मैंने बोला मेरे को एक सवाल पूछना है कि मरने के बाद जो लाइफ है उसके बारे में ओशो ने क्या कहा, इतना मैंने पूछा। तो वो बड़ा स्टंट हो गया जो आदमी हमको घुमाने को जाने वाला था। मरने का बाद, हाँ मैं बोला बाइबल आफ्टर लाइफ की बात करती है। देखो आवाज कट रहा है। बाइबल आफ्टर लाइफ की बात करती है। तो ओशो का टीचिंग क्या है आफ्टर लाइफ का? अभी आफ्टर लाइफ का टीचिंग कुछ है ही नहीं उनके पास। हाँ, हाथ में पकड़ो। बोले इतना तो नॉलेज मेरे को है नहीं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। तो मैं बोला फिर मुझे अंदर घूमने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इस जीवन के बारे में तो सब कुछ मैं देख लिया। कि उस जीवन के बारे में जानना है, कुछ बता सकते हैं? उनके पास जवाब नहीं था। और अगर आप कभी मौका मिले, आपने कभी, मैं कभी मिलता है मौका, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने की शौक था शुरू से, और मैं सबकी किताब पढ़ता हूँ, सबका वो क्या सोचता है, उसका क्या विचार है, और सब किताब को मैं बाइबल के साथ तुलना करके देखता हूँ। बाइबल की जैसा कोई किताब ही नहीं है। ये आपका हर सवाल का जवाब देता है। बाकी कोई किताब वो जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उनका दौड़ जो था वो अधूरा था, और उसने दुनिया को जीना सिखाया, खुद ही चला गया दुनिया छोड़ के। अब वो किधर है उनको खुद को नहीं मालूम वो किधर है, लेकिन बाइबल बताती है आप कहाँ रहने वाले हैं, वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड योर इटर्निटी। हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं। एक 70 साल की जिंदगी के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं, लेकिन एटर्निटी के लिए, जहां हम हमेशा की जिंदगी बिताने वाले हैं, एटर्निटी के बारे में कौन बात करता है? और बहुत सारे रिलीजन है जो लोग साइकिल की बात करते हैं कि हम पुनर्जन्म लेके आने वाले हैं, फिर पुनर्जन्म लेके आने वाले हैं। मतलब पाप धुलाने के लिए उनको कितना तो भी जन्म लेके आना पड़ता है, कितना तो भी करोड़ों जन्म लेके आएगा तो पाप धुलेगा। लेकिन बाइबल बोलता है अभी पश्चाताप कर, यीशु तेरे पापों के लिए खून बहाया है। काय को बार बार कुत्ता बिल्ली घोड़ा बन के आने का? पाप क्षमा के लिए, जब यीशु मसीह ने एक बार आपको अनंत काल का जीवन के लिए बख्श दिया है। बोलो हालेलुया। तो लाइफ है क्या? किसी के पास पूछ के देखिए, लाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लाइफ केवल वो गवाह देता है जिसमें लाइफ थी। जॉन चैप्टर 3 1 वर्स 3 से पढ़िए। All things were made through him, without him was not made anything, nothing. उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। चौथा, इन हिम वॉज लाइफ, उसमें जीवन थी। बोलो हालेलुया। यीशु में जीवन थी, इसीलिए वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। बाकी लोगों में जीवन नहीं था, वो मरे पड़े रहे, लेकिन यीशु में जीवन थी, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और आज जो ज्योति में हम चल रहे हैं, ये वही जीवन का ज्योति है, जिसने आपके और हमारे लिए जीवन को ये धरती पर लेकर आया। अंधकार में रोशनी चमकती है, तो ये जीवन के अंदर आपको और हमको रोशनी चाहिए। और मौत का बाद जो पर्दा पड़ी थी, उसके पर कोई प्रकाश नहीं डाला था, कोई रोशनी नहीं था। मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम था। एक ही व्यक्ति ने मरने के बाद उस अंधकार में एक रोशनी डाली, वो था प्रभु यीशु मसीह, जिसने मौत में से वापस आकर आपको बताया मौत के बाद क्या है। इसके पहले जितने गए कोई वापस नहीं आया, और उसके बाद भी जितने लोग गए कोई वापस नहीं आया। केवल एक था जो वापस आकर आपको बताया, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं, उसके पास आपको लाइफ मिलेगा। हालेलुया। सो हम लोग जिस जीवन को अभी जी रहे हैं,
प्रतिवर्ष गुजरता जा रहा है। एक और साल 2024 एक हैप्पी बर्थडे आ गया। खुदा करे अगर उसके आने में देर हो तो 2025 फिर एक हैप्पी बर्थडे आएगा। साल गुजरता जाएगा, लेकिन इस साल को आप कैसे उपयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखा जाए तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ब्रदर प्रेयर को आया नहीं, टाइम नहीं है। ब्रदर आप क्या, टाइम नहीं है। टाइम सुना कि नहीं ये बात को? टाइम नहीं है सुना? फिर अचानक एक झटका मिलता है, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में गया, एडमिट हुआ, टाइम ही टाइम, बिल्कुल फुर्सत मिल गया। अभी अभी डॉक्टर को बोलो, धक्का दर्द हुआ लेकिन हॉस्पिटल में आने के लिए टाइम नहीं है, बोलो डॉक्टर को बोलो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वो इंजेक्शन ले, बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है इंजेक्शन लेने का, बोलो उसको अभी तो टाइम ही टाइम है। प्रेयर को टाइम नहीं है, चर्च को टाइम नहीं है, फास्टिंग प्रेयर को टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं है, प्रेयर करने को टाइम नहीं है, संगति में जाने को टाइम नहीं है। लेकिन जब खतरा सामने आके खड़ा लिया, मौत आके सामने खड़ा लिया, टाइम की महत्व शुरू हो जाती। फिर घड़ी टिक टिक करना शुरू हो गया, 4-5 इधर रबड़ लगा दिया, उधर भी टिक 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 चालू है मशीन में, और देखते बैठो अभी अभी टाइम का एहसास होने लगा कि भाई टाइम क्या चीज है, टाइम कितनी इंपॉर्टेंट है। पौल कहता है, इफिसियों की किताब 5 अध्याय का 15 वचन और 16 वचन पढ़ेगी। इसलिए ध्यान से देखो, हाँ, कैसी चाल चलते कैसी चाल चलते हो, मूर्तियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो जी, और अवसर को बहुमूल्य समझो। रिडीमिंग टाइम, जो समय हमारे सामने गुजर रहा है इसको कीमती समझो। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर प्लानिंग करते हैं, ये साल हम लोग क्या करने वाले हैं, कितना पैसा जमा करना है, फिक्स में जाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा घर चलाने के लिए लगता है। जैसे आप लोग टाइम का फॉलो करते हैं, पैसे का फॉलो करते हैं, उतना ही आपको अपना टाइम का भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आप कैसे अपने सैलरी का मैनेजमेंट करते हैं कि वह सैलरी आया तो घर को देना है, टैक्स भरना है, लाइट बिल भरना है, राशन भरना है, स्कूल का खर्चा है, जो आप जो मैनेजमेंट करते हैं मनी का, बाइबल कहता है टाइम का भी आपको मैनेजमेंट करना है। और अगर टाइम के आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो वैसे ही जैसे फाइनेंस का मैनेजमेंट नहीं किया, एक दिन बैंकरप्ट हो गया, अचानक कर्जा बढ़ गया, बहुत सारे मुसीबत में फंस गए, उसी तरीके से एक दिन ऐसा होगा, अगर टाइम का आपने सही उपयोग नहीं किया, एक दिन आप ऐसी दशा में आके बोलेंगे कि डॉक्टर बोलेगा बस अभी खाली 2 ही दिन का टाइम है उसके पास, रिश्तेदार को बुला लो जिनको भी बोल रहा है, डॉक्टर भी अपना हाथ ऊपर कर देगा, बोला बस टाइम, बस इनके पास इतना ही टाइम है करके आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। बोलो हालेलुया। सो पॉल कहता है रिडीमिंग द टाइम, समय को बहुमूल्य समझो, और ये समय को बहुमूल्य केवल बुद्धिमान समझ सकता है, मूर्ख नहीं समझ सकता। बुद्धिमान के समान तुम समय को बहुमूल्य समझो। हाँ आगे, दिन अच्छे करके लोग बोलते हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं करके भी लोग बोलते हैं, लेकिन बाइबल बोलते हैं दिन बुरे हैं। तो बुरा दिन है तो समय को आपने क्या करना है, महत्व देना। बोलो हालेलुया। ये जो टाइम हम लोग आके प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं, ये आप जीवन की बातें सुनने के लिए आए हैं। इतना स्पेंड टाइम जो आप यहां स्पेंड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा दुनिया की तरफ देखो, बैंक में जाओगे तो लाइन में खड़ा है आपको, आप कोई भी जगह में जाए आपको लाइन में खड़ा है, आपको इंतजार कर रहे हैं। आप एरोप्लेन में जाना है, जाके 2 घंटा फ्लाइट में बैठे हुए हैं, मतलब हम सोचते हैं कि वो हमारे से मिस ना हो जाए, इसके लिए हम टाइम स्पेंड करते हैं और समय के पहले जाके वहां बैठने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जब हम चर्च को आते हैं तो हमारे पास समय है नहीं। आए, खड़े हैं, घूम रहे हैं, आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना ये जो समय है, मैं तो बाहर के समय के बारे में मैं सिर्फ प्रभु का सानिध्य की बात करूंगा। प्रभु के लिए कितना समय, कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि चलो वचन के टाइम चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, वर्शिप में नहीं चाहिए, वर्शिप में नहीं बैठते लोग। कभी कभी कम्युनियन सर्विस में मैं जरूर जाता हूँ, मतलब मैं कभी भी कम्युनियन मिस नहीं करता हूँ, बाकी के 3 हफ्ते गया, लेकिन प्रभु भोज में मिस नहीं करता हूँ। ऐसा एक थियरी है, मतलब अलग अलग लोगों का विचार है, थियरी है, और वो थियरी को लेकर वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सही आदमी हूँ और मेरे जैसा कोई समझदार है नहीं। लेकिन बाइबल कहता है वो मूर्ख है जो अपना समय को नहीं पहचान पाता, बुद्धिमान है जो अपने समय को बहुमूल्य समझेगा, और बुद्धिमान अपने समय को लेकर, बाइबल बोलता है द वाइस एंड देयर इज टाइम विच इज टू बी रिडीम्ड। ऐसा लगता है लोग जब बोलते हैं टाइम नहीं है, तो कभी आपको लगा ऐसा कि 24 घंटे की जगह अगर 36 घंटा होता दिन में तो अच्छा होता? एक दिन का अगर 24 घंटे का टाइम ही नहीं ना, तो अगर 48 घंटे का एक दिन होता तो शायद हमारे पास ज्यादा टाइम होता। नहीं, ये 24 घंटे का समय के अंदर ही हमको मैनेज करना है सब कुछ। लेकिन लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, फिर टाइम होना कितना चाहिए? अभी अभी तो न्यू ईयर गया, बस अभी हम लोग आगे 4था महीना सामने खड़ा हुआ है। अब 2-3-4 महीने में ऐसा लगेगा, अरे फिर अभी ऐसा लगेगा टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। एक्चुअली कोई जल्दी नहीं जा रहा है, घड़ियाल वैसे ही घूम रहा है, आपका परिस्थिति जो है वो जल्दी जा रहा है। पहला आप साइकिल में जाते थे, अभी मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, वो परिवर्तन हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टाइम जल्दी जा रहा है, टाइम नहीं जल्दी जा रहा है, टाइम वहीं पर है, वही समय पे चल रहा है। आप जल्दबाजी करने लगे हैं और आपका रफ्तार बढ़ गया है क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, आपके काम बढ़ गए हैं। तो हम बोलते कि टाइम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम आपका मैनेजमेंट का है। वो टाइम उधर ही है। मैं पंजाब में था तो बहुत जोक चलती है लोगों के ऊपर, खास पंजाबी लोगों के ऊपर जोक बहुत चलती है। तो मैंने उनको पूछा, भाई 12 बजे आप लोग का दिमाग खराब होता है, क्यों होता है? तो एक पास्टर ने जवाब दिया, बोला कि वो इसलिए होता है कि 12 बजे एक कांटा गायब हो जाता है, वो किधर जाता है मालूम ही नहीं पड़ता, और बस 1 सेकंड में कांटा वापस आ जाता है। इसीलिए 12 बजे क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। हमारे भाई डिक्की के पापा थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छे अच्छे बातें करते थे। वो बोले कि एक बार 2 दोस्त लोग मिले, यार बोले आप क्यों 12 बजे दिमाग खराब होता है? लोग बोलते चला आज अपन दोनों जन इसकी निरीक्षण करेंगे और ये साबित करेंगे कि ऐसा नहीं होता। और दोनों ने घड़ी निकाल लिया और हाथ में पकड़ लिया, वो भी पकड़ लिया, दोनों कांटे बराबर 12 में आए हैं। 12:01 में इधर कांटा चला गया, ये उसको देखा, बोले तुझे कुछ हुआ? बोले नहीं। तो बोले तुझे? मतलब मुझे भी नहीं हुआ। तो दोनों जन आपस में देख के बोले यार काय को दुनिया नाम रखते, थर तरीके करके खटिया नीचे पटक दिया, दोनों की घड़ी टूट गई। फिर दोनों आपस में बोले यार हो गया ना, हो गया। टाइम जो है, लोग ऐसे, किसी ने बेचारा पापा जी दूध पी रहे थे, किसी ने टाइम पूछ लिया, भाई टाइम क्या हो रहा है पापा जी? उसने बेचारा देखा टाइम, देखा गिलास दूध का नीचे पूरा। टाइम के ऊपर बहुत लोगों ने मजाक बनाए, बहुत सारे जोक बनाए, लेकिन बाइबल बोलता है टाइम को बहुमूल्य समझो। मैं जब जब हॉस्पिटल में गया, जब जब मैं सीलिंग को देख के पड़ा था, तब तब मैंने प्रभु को एक ही वादा किया, प्रभु पहला मैं कम टाइम दे रहा था, अभी मैं ज्यादा टाइम दूंगा। और
आखिरी बार में जब मैं कोरोना के टाइम पे अंदर गया था, मैं प्रभु को बोला, प्रभु एक एक क्षण में तुझे दूंगा, अभी मैं और कुछ नहीं करूंगा, बस एक एक। पहला तो भी थोड़ा बहुत करता था, उसका इसका उसका काम, इसका काम, दुनियादारी का काम। मैं बोला प्रभु अभी ये नहीं करूंगा, मैं वो भी टाइम तुझे दूंगा। लास्ट में मुझे लगता कि और कोई आफत आएगी पता नहीं, अगर आएगी तो वक्त मिलेगा कि मालूम नहीं, लेकिन जब भी वक्त मिला मैं प्रभु को यही बोला, प्रभु इसके आगे का जो टाइम है वो मैं बहुत ज्यादा तुझे दूंगा। और प्रभु ने मुझे उतना ही बिजी कर दिया, उतना ही प्रभु ने मुझे अपने सेवा के अंदर इस्तेमाल कर दिया। मैं आज अपने आप में इस बात को सोच नहीं सकता, और मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं ये काम ऐसा कर सकूं जैसा आज मैं कर रहा हूं। ऐसी मेरी परिस्थिति नहीं है, ऐसा मैं कर नहीं सकता, लेकिन प्रभु करा रहा है। मुझे नहीं मालूम वो कैसे हो रहा है। 24 तारीख को मुझे पंजाब जाना है, 27 को मेरे को वापस आना है, और मैं हमेशा सिस्टर के साथ ही जाता हूँ, मेरी वाइफ को साथ में लेके जाता हूँ। तो मैंने सामने वाले को बोला, मेरे को बोला साहब टिकट बहुत महंगा है। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे जाना है। बोले पर इतना पैसे आप क्यों खर्चा कर रहे हैं एक दिन के लिए? मैं बोला करना ही है, मेरे को पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं इंपॉर्टेंट। तो उसने मेरे को 50,000 के 2 टिकट निकाल के दे, सिर्फ पंजाब जाके आना 2 दिन, हम दोनों जन 20-20 हजार रुपये जाना, 20-20 हजार रुपये आना। बोला कोई बात नहीं, पैसा कहीं से भी प्रभु इंतजाम करेगा, लेकिन जो टाइम है ना वो टाइम नहीं मिलेगा आपको। जो टाइम प्रभु ने आपके हाथ में दिया है ये बहुत कीमती है, इसको पैसे के साथ कभी मत तोलना, और पैसे के और टाइम के बराबरी मत करना कभी। और टाइम करोगे तो पैसा ज्यादा मिलता है, ऐसा कहावत है, लेकिन और टाइम करेंगे तो उसी पैसे से आपको नुकसान भी होता है। सो आपका प्रॉपर मैनेजमेंट टाइम का होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे उम्र ढलता जा रहा है, एक्चुअली आज मैं बैठा था, लोग डैनी ने जोर से अनाउंसमेंट किया 55 साल का हो गया पास्टर। मैं बैठे बैठे धक्का लग गया मेरे को, 55 साल का हो गया पास्टर। मुझे आज मेरे को महसूस हुआ कि मैं 55 का हो गया। अभी तक मैं उम्र की तरफ देखा ही नहीं, बड़ा जोर दे के बात कर रहा था। और याद है जितना 55 हुआ उतना ही बचपन आ गया। जितना उम्र में बढ़ते हैं उतना ही बालक का स्वरूप वापस आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। जैसा बच्चा था, मुंह में एक भी दांत नहीं था, वैसे 80 हो गया तो दांत सब गिर जाते हैं, वही बच्चा वापस बन जाता है आदमी। हमारे एक ब्रदर थे, पहली बार आके मैसेज सुने, बहुत जबरदस्त मैसेज सुना, प्रभु ने उसको स्पर्श किया, वो आए मेरे को मिले, गले, बहुत खुश हुए, बोले मैं आपका नाम बहुत सुना था लेकिन आज मैंने देखा पहली बार ऐसा। फिर मेरे को उसने बोला देखो मैं अभी 56 का हुआ हूँ, मेरा एज अभी 56 है, और मेरी पूरी लाइफ में मैं आज पहली बार ये रेवलेशन सुना हूँ, और मेरे जैसे 56 पड़े हुए हैं जिसको बाइबल नहीं मालूम है। बोलो हालेलुया। जब कुछ ऐसी हादसा सामने आ गई तो उम्र का लिहाजा आ गया। अब उम्र की लिया, अब कहीं भी चले जाइए, पहला तो आपको एज मेंशन करना जरूरी पड़ता है। टिकट निकालो तो भी एज बताना पड़ता है, हर जगह में आपको एज बताना पड़ता है। लेकिन जब हम एज पूछते हैं तो एक छोटा बच्चे को भी हम लोग यही पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ यंग आर यू करके कोई नहीं पूछता, हाउ ओल्ड आर यू। तो ओल्ड आता ही है क्योंकि हम एक दिन ओल्ड होने वाले हैं। ये ओल्ड जो है, जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन से लोग हमारे उम्र के पीछे ओल्ड को ही लगा के लेकर आए। हर जगह में यही पूछते आए, तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है। बाइबल कहती है, पहला कोरिन्थियन 6वीं अध्याय उसका 20 वचन, दाम देकर मोल लेते हैं, इसलिए अपने देश की द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु ने आपको लाइफ दिया है, प्रभु ने आपको बॉडी दिया है, प्रभु ने आपको तंदुरुस्ती दिया है। पॉल बोलता है इंस्ट्रक्शन नंबर 1, अपनी देह से प्रभु की महिमा करो।
आपका फॉर्मूला, बोलो हालेलुया। आपकी देह से आप प्रभु की महिमा करो, ये बाइबल हमें सिखाता है। और दुनिया बहुत सारी सी चीज हमें बताती है, ये करो वो करो वो करो, लेकिन प्रभु का प्राधान्य, उसके प्रेफरेंस जो है वो बस आप अपने बॉडी से खुदा की महिमा करो, हालेलुया। यानी हम अपना बॉडी जो है वो प्रभु के लिए अर्पित करना और अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा होना चाहिए। एंड इन योर स्पिरिट विच आर गॉड्स, और तुम्हारे स्पिरिट में तुम प्रभु का महिमा करो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। यानी हमारा तन मन धन जो है वो प्रभु को अर्पित करना बहुत जरूरी है। इजरायली लोग जब गुलामी से निकल गए थे, जो कि मिस्र देश थी, और इस मिस्र देश में वो लोग 400 साल जो है गुलामी में थे। और जब ये लोग निकले मूसा के द्वारा, तो ये जाकर पहुंचे एक जगह जो कादेश नाम बर्निया, और आगे कनान देश था। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इनकी नजर कानान में था लेकिन दिल मिस्र में था। नजर कानान में, दिल मच्छी रोटी प्याज लहसुन, कितने अच्छे अच्छे खाना मिलते थे उधर। इधर आया क्या हुआ, मतलब पर जा किधर रहे हैं, प्रॉमिस लैंड में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं ब्रदर, रैप्चर में जाने वाले हैं। नजर रैप्चर में, दिल दुनिया में लगाओ। तो ये लोग कभी भी कनान पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इनका शरीर का एक भाग जो है वो पीछे जुड़ा हुआ है। और पौल बोलता है कि तुम अपनी संपूर्ण शरीर से प्रभु की महिमा करो, तब तुम कनान में पहुंच पाओगे। नहीं तो नजर कनान में और दिल पीछे। मोसेस को बार बार वो लोग यही पूछ रहे, मोसेस क्यों हमें जंगल में तूने लेकर आया। मोसेस को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूछा, बोले मोसेस एक बात पूछते आपसे, क्या मिस्र देश में कब्र नहीं है? फिर हमको मरने को जंगल में क्यों लाया? इधर मिट्टी भी नहीं देने वाला है कोई, ऐसी लाश को फेंक के जाएंगे। हम जरूर मोसेस इस मन्ना खाए, परमेश्वर की सामर्थ्य देके सब कुछ ठीक था, लेकिन कितना दिन तक मन्ना खाएंगे? वहां हम भले मार खाते थे, लेकिन पेट भर के खाना तो मिलता था, मांस मच्छी सब खाते थे। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो प्रभु इनको एक फास्टिंग के लाइफ में लेके जा रहा है, एक उपवासी जिंदगी में लेके जा रहा है। उनके शरीर को जो चाहिए वो खुदा प्रभु दे रहा है उनको, लेकिन उनका शरीर का और जो वासना है वो कर नहीं पा रहे। और परमेश्वर हमारे शरीर से अपनी महिमा करके लेना चाहता है, लेकिन हम प्रभु को महिमा देने के बजाय अपने शरीर से अपना वासना पूरा करना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई महात्मा बनना है या कोई महात्मा बनता है तो दो चीज से उसको निराहार रहना पड़ता है, और ये दो चीज के ऊपर अगर उसने कंट्रोल लाया तो वो महात्मा बन जाता है। मतलब पहाड़ पे जाके बैठ के तपस्या करता है। पहला चीज है पेट। अगर वो अपने पेट के ऊपर कंट्रोल लाया तो वो आदमी जो है वो कुछ पाने की उम्मीद में है। और पेट में कंट्रोल आप कैसा ला सकते हैं? बाइबल इसीलिए बोलते हैं उपवास और प्रार्थना। उपवास के द्वारा आप अपने पेट पर कंट्रोल ला सकते हैं। और दूसरा जो है वो है इंसान जिस चीज के हवस में आज ये दुनिया पड़ी हुई है, और वो है सेक्स, जिसके नाम पे हम जानते हैं। इसीलिए जो खुदा को ढूंढने को जाते हैं वो सब ब्रह्मचारी बन के जाते हैं, शादीशुदा दुनियादारी सब छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये दो चीज अगर आप छोड़ोगे तो आप खुदा के करीब जा सकते हैं, उसकी तलाश में आप उसका अनुभव कर सकते हैं। और ये दो चीज के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप टोटली शारीरिक है, कार्नल आदमी है, और कार्नलिटी जो है वो खुदा के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा। सो इनका आंख कनान में थी, इनका दिल जो था वो मिस्र में था। और ये गड़बड़ी इसलिए हो रही थी कि बार बार रुकावट हो रही थी उनके जीवन में। बाइबल कहते हैं निर्गमन की किताब उसका
12 अध्याय और उसका 38 वचन। उनके साथ और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु के साथ मोसेस आया, गुलामी के अंदर संदेश दिया, प्रभु ने हमें बुलाया है, अब निकल पड़े। अब निकल पड़ने के टाइम बाइबल कहती है कि वो लोग पुरुष जो थे वो लगभग 6 लाख केवल पुरुष लोग थे, 6 लाख, और इनकी बीवी बच्चे सब मिलाएंगे तो नबी हमें बताता है 20 लाख की आबादी थी, और ये 20 लाख लोग निकले, लेकिन बाइबल कहता है ये 20 लाख लोग विश्वासी नहीं थे। इसमें मिली जुली भीड़ चली गई। इट इज अ मिक्स क्राउड। प्रेज द लॉर्ड। बार बार परमेश्वर के पास से प्रकोप उतर के आना, दंड देना, उसका वजह जो था वो मिक्स क्राउड का वजह था। अभी आप आगे जाएंगे, थोड़ा आप पढ़ के देखिए, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 4, गणना 11 अध्याय, गिनती 11। अच्छा, हाँ जो मिली भीड़ उनके साथ थी, हाँ बेहतर भोजन की लालसा करने लगी। हाँ। और फिर इस्राएली भी रोने और कहने लगे, हम्म। हमें मांस खाने को कौन देगा? ये मांस मांगने वाले जो लोग थे ना, वो विश्वासी लोग नहीं थे। ये हमने वहां पर लहसुन खाया, हमें मांस और मच्छी मिलती थी, ये मांगने वाले कौन थे? मिली जुली भीड़ थी। देखो आपका बाइबल क्या लिखा है, जो मिली जुली भीड़ उनके साथ गई, बेहतर भोजन की लालसा करने लगी। हाँ, बिलीवर लोग नहीं मांगे। और कभी भी याद रखना, चर्च में बिलीवर लोग का कभी कंप्लेन नहीं रहेगा, क्योंकि वो देखी हुई बातों से नहीं, अनदेखी बातों पे चलते हैं। कंप्लेन किसका होगा? जो मिक्स क्राउड चलती है उनका कंप्लेन होगा। वो बार बार हर कदम कदम उनके जीवन में शिकायत 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 होगा। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। कोई लोगों का वर्क में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उनका लाइफ। हम लोग कभी कभी किसी घर में जाते हैं, कुछ लोगों के नेचर को हमने देखा, वो कभी भी एक तसल्ली का लाइफ ही नहीं है उनके पास। जब भी आप उनके घर जाओ, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। काम का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और 1-2 साल में ब्रदर 25 साल हो गए, अभी भी प्रॉब्लम ही है उनके लाइफ में। और वो एक टेंडेंसी बन गया उनका लाइफ का, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। दूसरा एक बड़ा समस्या है फाइनेंशियल, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं है, पैसा 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 पैसा, एक बहुत बड़ा समस्या। अब उनके घर में पैर रखो तो बोलेगा आइए पास्टर जी, पैसा नहीं है ना। हम आना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं है, हम करना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा। तो बाइबल कहता है ये समय की बहुमूल्यता देखकर, जैसा पैसे की आप मैनेजमेंट करोगे, वैसा ही समय का भी आपने मैनेजमेंट करना जरूरी है। हालेलुया। देखो, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, गाड़ी चलाते समय प्रार्थना करता हूँ, घर में बैठते समय प्रार्थना करता हूँ, चलते वक्त प्रार्थना करता हूँ। मैं हमेशा निरंतर प्रार्थना करो, लेकिन मेरे खुदा के साथ बैठने का एक टाइम सेट करना बहुत जरूरी है। प्रेयर तो मैं करते ही रहता हूँ। हालेलुया। वो टाइम हमको खुदा के साथ, प्रभु ये वाला टाइम जो है मैं तेरे लिए दे रहा हूं, वो टाइम पे तुमने जाके वहां बैठना है। फिर हम नहीं बोलते प्रार्थना नहीं करते, हम तो हमेशा उसी धूल में रहते। और प्रार्थना की बात करें तो आप क्या करें, मैं अपने खुद के लिए कम प्रार्थना करता हूँ, दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। अभी फोन आया, पास्टर जी दुआ करिए, पेट में दर्द है, दुआ कर ली। दूसरा फोन आया, पास्टर जी दुआ करिए, बेटा उधर गया। तीसरा फोन आया, बेटा दुआ करिए। मैं दुआ करते रहता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए दुआ करता हूँ। मेरे खुद के लिए दुआ करने को मेरे पास इतना टाइम नहीं है जितना मैं दूसरों के लिए दुआ करते रहता हूँ, दुआ करते रहता हूँ।
मुझे एक टाइम मेरे प्रभु के साथ में सेट करना है, ये वाला टाइम प्रभु मैं तेरे साथ बैठूंगा, फिर दुनियादारी मुझे कुछ नहीं करेगी वो टाइम। बोलो हालेलुया। सो आप खुदा के साथ में एक समय का नियुक्ति कर ले। देखो चर्च जाना वो बड़ी बात नहीं कि आपने 2 घंटा चर्च को दे दिया, नहीं, ये तो आप कलेक्टिवली आए, परिवार के साथ आए, आप प्रभु के सानिध्य में बैठ गए। मैं आपको ये कहना इसलिए चाहता हूं कि आपका उम्र ढलता जा रहा है, हर बर्थडे गुजरता जा रहा है, एक एक साल आपका बीतता जा रहा है। मुझे मालूम नहीं लोग क्यों हैप्पी बोलते, हैप्पी बर्थडे क्यों बोलते, एक साल कम हो गया लाइफ में, हैप्पी क्यों बोलना है उसको? खुदावन को देखकर धन्यवाद देना जरूरी है। और बहुत बड़ा समस्या है अपने एंड टाइम मैसेज के अंदर। एक बार मैं पंजाब में बैठा था, एक पास्टर ने बहुत बड़ी सवाल उठाई, एंड टाइम वाले बर्थडे मना सकते हैं क्या? अरे बाप रे, ये क्या सवाल है? अभी एंड टाइम वाला बर्थडे नहीं, बर्थडे तो बाइबल में रोमियो लोग मनाया ना, फारो ने मनाया और हेरोद ने मनाया, वो तो हमारा क्रिश्चियन लोग का त्योहार है ही नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जिस दिन आप पैदा हुए, खुदा को धन्यवाद तो दो पीछे मुड़ के कि उसने कितना साल आपको संभाल के लाया। बोलो हालेलुया। नहीं, केक जो है वो क्रिश्चियन लोग का नहीं है ना, और रोम लोगों ने केक लगाना, मोमबत्ती जलाना, फूकना, मोमबत्ती बुझाना, ये सब रोम लोग करते, रोमी लोग करते थे। मैं कहता हूं कि आप केक काटो, कोई पाप नहीं है उसमें। वो चूरी आपके हाथ में है, केक काटो, वो चूरी किसी के पेट में मत भोंको, वो पाप है। केक काटने में क्या पाप है? उसको भी एक डॉक्ट्रिन बना दिया लोगों ने, और डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं। क्या मत है? वो चर्च दूसरे चर्च से फर्क इसलिए है कि वो लोग बर्थडे नहीं मनाते। नया डॉक्ट्रिन है बाबू, ये लोग बर्थडे नहीं मनाते, अजीब सा डॉक्ट्रिन है, बर्थडे नहीं मनाते। आप जानते हैं हम लोग क्या, एक कन्वेंशन में मैं बैठा था दिल्ली में, आंध्र प्रदेश से एक पास्टर आया, बैठा, बातचीत कर रहे थे हम लोग खाना खाने के बाद, और बात आ गई प्रभु भोज पे, और प्रभु भोज, वो बस नहीं, हम नहीं प्रभु भोज मानते। अच्छा प्रभु भोज क्यों? बोले प्रभु ने बोला ना मेरे आने तक तुम करो। हाँ बिल्कुल बोला था, फिर वो आ गया ना, कभी 63 में आया ना। अच्छा 63 से प्रभु भोजन बंद हो गया उसका, ये बंद नहीं किया 63 से, इसको अभी मालूम पड़ा 63 में प्रभु आया था। अब पास्टर बशीर के साथ में बातचीत करने के टाइम पास्टर बशीर ने बोला बाबा ये लोग 63 में प्रभु आया आया बोलता, मैसेज ही हमको 72 में आया, एंड टाइम मैसेज हमारे पास 72 में आया, ये बोलते 63 में प्रभु आ गया, तो खत्म हो गई ना, हम लोग किधर बचे? कोई ब्रदर लोग आए पास्टर बशीर के पास में और उसको बोले कि हमारी ये मीटिंग रखे, हम लोग आपको हम बुलाना चाहते हैं। और वो लोग जो है पहले पास्टर के पास थे, उसके बाद दूसरे के पास गए, उसके बाद तीसरे के पास गए, ऐसा घूमते जा रहे हैं वो लोग, 4-5 चर्च हो गया। अब पास्टर बशीर की याद आई कि आपको हम अपनी मीटिंग में बुलाना चाहते हैं। पास्टर बशीर ने बोला मैं जरूर आना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि साइकिल की भी स्टैंड होती है, तुम्हारा स्टैंड किधर है? साइकिल को भी लगाना है तो एक स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, तुम्हारा स्टैंड क्या है? बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं उनकी लाइफ कैसी तरंग रही है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बाइबल कहती है, पढ़िए भजन संहिता 31 अध्याय का 15 वचन। डेविड प्रार्थना करता है, मेरे दिन, बोलिए मेरा दिन तेरे हाथ में है प्रभु, हालेलुया। तू चाहा तो मुझे ये दिन दिखाएगा, तू चाहा तो कल मुझे चलाएगा, माई डेज आर इन योर हैंड। कितना जबरदस्त बात है। कभी आपने खुदा से कहा कि प्रभु मेरा दिन तेरे हाथ में है? नहीं, हम तो बोले प्रभु तू रुक जा, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कभी हम खुदा को नहीं बोले कि मेरा समय तेरे हाथ में है प्रभु, मेरा वक्त तेरा हाथ में, मेरा दिन तेरे हाथ में प्रभु, तू चलाता है हमें आगे। हाँ जी, तू छुड़ा मुझे मेरे शत्रुओं से, मेरे पीछे, मेरे प्राण के पीछे लगे हुए लोग हैं उनसे तू मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं अपना बचाव नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु मैं तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करता हूं। बाइबल कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है।
और आप भी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके कहो कि मैं प्रभु इसको तेरे हाथ में देता हूं, बात खत्म। उसका जजमेंट सैंक्शन हो जाता है। अगर आपको कोई सताता है, आपके नौकरी में, जॉब में, परेशानी, घर में, आड़ोस पड़ोस के अंदर, आपको लगता है कि ये आदमी मेरे पीछे पड़ा है, उसको प्रार्थना में प्रभु के हाथ में दे दो। बोलो प्रभु इस आदमी को मैं तेरे हाथ में देता हूं। उसके बाद देखो उस आदमी के साथ होता क्या है, आपको आश्चर्य लगेगा। बोलिए ये क्या हो गया है, खुदावन मिरेकल करता है। लेकिन आप अगर खुद लड़ते रहोगे तो और भी खतरनाक बनता जाएगा। उसको खुदा के हाथ में दे दो, प्रभु उसको बरोबर मरोड़ के नम्र बना देगा उसको। और उसकी बस की बात अलग है ब्रदर, वो कभी किसी सिकंदर को दूर चटा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में तय हो, मैं अब अपने मुट्ठी में मैं करेगा, प्रभु ने दूर चटा दिया। बड़े बड़े राजा लोग आए, बोले कैसे कोई नहीं है, अभी भी बहुत लोग उठने वाले, उठने दो, खुदा से बड़ा कोई है नहीं, और आपकी समस्या से बड़ा मेरा खुदा है। इसीलिए मुझे आपकी समस्या देकर कभी नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा है, उससे बड़ा मेरा खुदा है। तो समस्या हमें कभी गंभीर लगता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सामर्थ्य है वो एक अद्भुत सामर्थ्य है। मेरे दिन मैंने तेरे हाथ में दे दिया। और ये वचन के अनुसार ये धरती पे चलने वाला एक ही आदमी था, वो था प्रभु यीशु मसीह। पढ़िए जॉन चैप्टर 7 वर्स 6। तो यीशु ने उससे कहा, हाँ, मेरा समय अभी तक नहीं आया। मेरा समय अभी तक नहीं आया है। एक ही आदमी था ये धरती पर चलने के टाइम ये बोल के चलता था, उसका समय क्या है। प्रॉफिट बोलता है एक ही आदमी धरती में था जो कल क्या होगा मालूम था उसको। हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। नीति वचन 27:1 में लिखा है कल क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। Boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. कल के दिन के विषय में जीवन बात, क्योंकि तू नहीं जानता कि जीवन में क्या होगा। कल के दिन के बारे में मत बड़ाई कर, कह देना हमेशा अगर प्रभु की मर्जी हो तो जरूर करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिज विल। दिन भर की हालात तेरे हाथ में नहीं है तो कल के विषय में क्या खुलता है। और यीशु मसीह बोलता है मेरा समय अभी नहीं आया। ये चेले लोग थे, उनके बच्चे लोग, भाई लोग थे, वो प्रभु को बोल रहे प्रभु आज पशु का त्योहार है और आप घर में बैठे हैं, क्यों नहीं आप मंदिर में जाते और कुछ चमत्कार कर देते और फेमस हो जाते जल्दी, लोगों के ऊपर अपने आप को क्यों नहीं जाहिर करते। आप घर में बैठे, आप मसीहा है, आप बचाने के लिए आए हैं, तो आप क्यों नहीं वहां जाके फेमस होते हैं। प्रभु ने हर एक चीज का समय रखा है। भाई ब्रैनम 1936 के अंदर जब वो प्रभु में आया, दर्शन पाया, आकाशवाणी हुई, तब से उसकी इच्छा थी जेरूसलम जाने का। प्रभु ने बोला अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। प्रभु ने मना किया। इज़राइल को जब तक वो राष्ट्र ना बन जाए, प्रभु ने नबी को रोक के रखा, अभी मत जाना, अभी मत जाना। अगर आपको परमेश्वर रोकता है अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, ये परमेश्वर की अपनी मर्जी है। यीशु मसीह कहता है अपने भाइयों से, बोले तुम्हारा समय हमेशा है, लेकिन मेरा समय ऐसा नहीं। मेरा अभी समय नहीं आया कि मैं वहां जाऊं। लेकिन बाद में प्रभु यीशु गया मंदिर में। एक टाइम था जब ये कनान में, गलील में प्रभु यीशु मसीह की शादी में था और वहां दाखरस घट गया। मरियम ने आके यीशु से कहा दाखरस घट गया है। यीशु ने क्या बोला, मेरा समय अभी नहीं है। और उसने अपने माता को बोला तू क्यों कहता है मुझे दाखरस घट गया, जब मेरा समय आएगा मैं अपना काम करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के कहने पर वो कुछ नहीं करता था, वो अपने समय को पहचान कर वो आगे जाता था। बाइबल कहता है जब समय हुआ तो उसने प्रभु बोझ से उठा और जैतून के पहाड़ पर चला गया। अब पता चल गया उसका आने वाला है, पकड़वाने वाला है। और उसने चेलों को बोलकर गया यहाँ रुको, प्रार्थना करो, जागते रहो। प्रभु ने आगे प्रार्थना करने को कहा।
फिर आकर बोला जागते रहो, फिर गया प्रार्थना करके, देखा फिर सोए हुए। प्रभु उनको बोलता है तुम घड़ी भर भी मेरे साथ जाग नहीं सकते, 1 घंटे भी तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते। और तीसरी बार प्रभु ने क्या बोला, आप सोते रहो। और यहूदा ने आके पकड़ा, और पकड़ने के बाद क्या हुआ, एक सिपाही ने तलवार निकाली और पतरस ने उसका ही तलवार निकाला, उसका ही कान काट दिया। अगर यही पतरस प्रार्थना करता था तो कान नहीं काटता था, लेकिन जब प्रार्थना करने का टाइम था ये सो रहा था, इसीलिए इसको क्या हुआ, गुस्सा आया। और जिस घर में गुस्सा आता है वो प्रार्थना नहीं करता, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है वो प्रार्थना नहीं करता। पतरस को गुस्सा आया, उसने कान काट दी निकाल कर। और जो आदमी प्रार्थना करता था उसने क्या किया, गिरा हुआ कान लेके वापस चिपका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रार्थना रहित आदमी था उसने कान काट दिया, लेकिन प्रार्थना वाला आदमी ने कान लगा दिया वापस। सो प्रार्थना वाला आदमी आपके जीवन में चमत्कार को ला सकता है, लेकिन जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपने समय को जानता हूं। अगर आप अभी भी वक्त है कि आपके पास में समय को जानना, ब्रदर होता नहीं, टाइम नहीं, मुसीबत नहीं, मेरे पास में अभी ये नहीं है, मेरे पास में वक्त है। वक्त ने हमें मार दिया है। वक्त आपको निकालना है, वक्त आपको संभालना है, वक्त आपको बनाना है। बाइबल कहता है लूक 10 अध्याय उसका 38 वचन से, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। माता नाम की स्त्री ने उसे अपने घर में स्वागत, और मरियम नाम की उसकी बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास टाइम का मिसमैनेजमेंट बता रहा हूं मैं। प्रभु हमेशा इस गांव में जाता था। कहते हैं कि जैतून का पहाड़ और यरूशलेम के घर दरवाजा ईस्ट गेट, ये दोनों के बीच में एक गांव बसा हुआ था, बेथानी, जहां लाजरस रहता था। और बेथानी का मतलब है पॉवर्टी, दरिद्रता। मतलब इस गांव के अंदर गरीब लोग, तुच्छ लोग, ऐसे लोग रहते थे। पॉवर्टी वाला गांव, जैसे हम लोग बोलते स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, ऐसा ही बेथानी था। अब मुझे नहीं मालूम लोग बेथानी चर्च का नाम कैसा रखते हैं। बेथानी का मतलब दरिद्रता। और यीशु मसीह हमेशा उसके घर से होकर जाता था। मैं कोई इतिहास में पढ़ा कि लाजरस का घर ऐसी चौराई में थी कि प्रभु जब भी होता उसके घर में उतरते, और वहां सवेरे की उनकी रिफ्रेशमेंट होती, ब्रेकफास्ट होता, और उसके बाद वो लोग यरूशलेम में प्रीचिंग को जाते थे। कितना सौभाग्य है कि प्रभु पहाड़ से उतरा, सीधा इसके घर पे आता है। बोलो हालेलुया। और ये सौभाग्य मैं जानता हूँ, अमरनाथ में ऑर्डिनेंस एस्टेट में ऊपर पहाड़ में लोग प्रार्थना को आते थे, ठीक पहाड़ के नीचे हमारा घर था हर टाइप में। और जो भी पास्टर प्रार्थना को आते थे हमारे घर में आकर बैग रखकर बोल के जाते थे, चाय पानी इधर ही होती थी। और मैं स्कूल से आते ही मम्मी बोलती थी मेरी कि पास्टर बैठे ऊपर पहाड़ पर, उनको शाम को चाय लेके जा। और मेरा काम ड्यूटी चालू हो जाता था, पहाड़ पे जाके उनको चाय देना। तो एक दिन प्रभु उनके घर पे बैठा हुआ था, मरियम आए, उसके पैरों के तले बैठ गई। जब भी वो प्रभु आए वो उसके पैरों के तले। एक दिन का किस्सा ऐसा है कि मार्था कहती है, हे प्रभु मेरी बहन से कह दे कि मुझे मदद करे, मैं अकेले काम कर रही। और प्रभु आता तो आपको मालूम है उसके साथ 12 चेले होते हैं। आप भी कभी कभी ऐसा सोचते होंगे, अकेला नहीं आता, हमेशा 2-4 को साथ में लेके आता। और ये हमेशा 12 लोग साथ में आते थे। 12 लोगों का नाश्ता पानी सब कुछ आप देखिए कितना। और एक बैठी है पैर के नीचे वचन सुन के, और एक बैठ काम कर रही है। और वो चिड़चिड़ा गई अपने आप में और कहने लगी कि कह दे मेरी बहन से, देख मैं अकेला काम कर रहा हूं। प्रभु ने उसको क्या बोला, हे मार्था तू बहुत चिंता करती है। मरियम ने उस भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। बोलो हालेलुया। मिसमैनेजमेंट। जब प्रभु आया है घर में, वचन सुनो, और कोई काम नहीं चाहिए हमको। और अगर कुछ काम करना है तो सब पहले करके रखो। हम भी किसी के घर में जाते, बेचारा ब्रदर बैठता, सिस्टर किचन में रहती,
तो हम बोलते सिस्टर वो रहने दो, चाय पाए बात, पहले इधर आओ, बैठो, वचन सुनो, वो सब बात की बात है। लेकिन ये काम ये इतनी चिंता में, उलझन में पड़ी हुई थी कि वो प्रभु से शिकायत कर रही है कि मेरी बहन से कहे कि मुझे मदद करे। और प्रभु ने उसको जवाब में क्या बोला, तू बहुत चिंता करती है। किसकी चिंता करती है? दुनिया वाली और दुनियावी बातों में तुम मगन है। मरियम ने उस भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। अभी आप आइए लूक की किताब में 10वां अध्याय में, जहां प्रभु उनके घर में गया है ना। मरियम नाम उसकी है, प्रभु के पाँव के पास बैठ हाँ, मानव सेवा करने और उसके पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैं अपने उसकी चिंता नहीं, मेरी जान में उसकी सेवा करने की छोड़ दिया है। जी, इसलिए उसे कहा, मेरी सहायता कर। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, माता, हे माता, बहुत बात की जी, और घबराती है, परंतु एक बात होती है और उसका बात को मरियम ने चुन लिया है। वन थिंग इज नीडेड। एक चीज तेरे लाइफ में जरूरत है, और वो चीज मरियम के पास है पर तेरे पास नहीं। एक ही घर है, दोनों बहन है, प्रभु उन्हीं के घर में आ रहा है, लेकिन एक बहन के पास कुछ पा लिया है और एक बहन खाली हाथ बैठी। और प्रभु उसको जता रहा है कि मरियम के पास एक चीज है जो उससे छीना नहीं जाएगा, और उसने उत्तम भाग चुन लिया है। इट इज अ गुड पार्ट। आपने आज क्या चुन लिया है? मैं कहूंगा आज शाम आप इधर आके बैठने की सोचे ना, दिस इज अ गुड पार्ट इन योर लाइफ। मैं आज जाऊंगा प्रभु के भवन में बैठकर वचन सुनूंगा, ये उत्तम भाग है आपके लाइफ में। अभी मैं आपको बताता हूं 11वां अध्याय में आपको मालूम है क्या हुआ? जॉन का लाजर मर गया है नहीं, जॉन चैप्टर 11। और लाजर मरने के बाद में क्या घटना होती? ये लोग खबर भेजते हैं, प्रभु आ जाओ। और प्रभु और 2 दिन रुक गया उधर। पढ़िए जॉन चैप्टर 11 1 से लेके पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के पाँव मरियम और लाजर और जी, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर लाजर के पाँव को अपने पाँव से पोंछा था। जी, इसी का भाई लाजर बीमार था। तब उसकी बहनों ने उसे कहना भेजा, उससे कहला भेजा है रबी, जिससे तू प्यार करता है वो। तो ऐसा कभी मत सोचना पास्टर बीमार नहीं गिरेगा। जो प्रभु से प्यार करता है वो कौन है? बीमार। और बाइबल क्या कहती है? जब प्रभु ने इस बात को सुना वो रुक गया उधर। कभी कभी कुछ बीमारी हमारे जीवन में प्रभु की महिमा के लिए आती है। ये जरूरी नहीं हर बीमारी बीमारी है, कुछ बीमारियां प्रभु के महिमा के लिए आती है, हमें कुछ सिखा के जाती है वो। हालेलुया। अब क्या हो गया? लाजर मर गया। लाजर मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है आओ हम जाएंगे वहां पर। और फ्रेंड लाजर स्लीप्स, 11 वचन। उसने ये बातें और इसके बाद हमारा लाजर सो गया। लाजर मर गया, प्रभु यहां इनको बता रहा है। खबर आई थी वो बीमार था, लेकिन अभी 4 दिन के बाद लाजर मर गया। और खबर आई यहां पर प्रभु के आने में देर हुई। अब ये लोग कहते, प्रभु ने उनको ऐसी भाषा में कहा लाजरस आवर फ्रेंड स्लीप्स। क्या बोला? सो रहा है बोला, मरा करके नहीं बोला, क्योंकि जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया वो मरते नहीं। लाजरस हमारा मित्र क्या कर रहा है? सो। अब चेलों ने उसको ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लिए, अगर वो सोया है तो उठेगा। इसका मतलब ये है कि रेवलेशन को मिसअंडरस्टैंड करना।
प्रभु ने नहीं बोला था ऐसा, प्रभु ने बोला वो सो गया है। अब प्रभु उनको साफ शब्द में बोलता है। कभी कभी कुछ बातें हमें साफ बोलना पड़ता है। 14 वचन में, हाँ, ऐसे कभी बोलेगा बेटा वो काम कर, बेटा वो काम कर, वो नहीं करेगा। सुनता क्या नहीं, भाग के काम करेगा। कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है। प्रभु ने उनको बोला हमारा भाई लाजर सोया है। बोले सोया तो उठेगा प्रभु। फिर प्रभु ने बोले ये नहीं समझ पाएंगे, लाजर मर गया है। अब धक्का लग गया, अरे मर गया कि विश्वासियों में मरण नाम की शब्द आती नहीं है। ये बात प्रभु ने शुरू से ही सिखाया। जो प्रभु में मरते हैं वो मरते नहीं, और यदि मर भी गए तो वो जी उठने वाले हैं। ये मरण नहीं है जो हमें प्रभु से अलग करता। अब आगे जाएंगे हम लोग। तोमा को बड़ा गुस्सा आया 16 वचन के अंदर। ये थोड़ा पहले से अपने साथ में भी लोग रहते, कभी कभी इतनी कड़वी बात बोल देते, कभी तो सहन ही नहीं होता। इधर रिवाइवल चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, कन्वेंशन चल रही है, मच्छी रोटी खा रहे हैं, और ऐसे टाइम पे प्रभु बोलता है चलो किसी के मैयत में जाएगा, तो बुरा लगा उसको। तोमा बोले चलो हम भी मरने को चले। तोमा का दिमाग में ये है कि अगर मराई है तो खत्म हो गया ना, अभी क्या हम जाके क्या करने वाले हैं, यही उसका सोच है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, ये बीमारी नहीं थी, ये प्रभु की महिमा की बीमारी थी। लेकिन तोमा नहीं समझ पा रहा है कि क्या चलो हम भी मरने को चले, इसके अलावा क्या आता है। मैं हर कब्रिस्तान में खड़ा रहकर यही कहता हूं, एक दिन प्रभु बादलों पर आएगा, ये मसीह में मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। हम उनको मरा मरा करके बोलते ही नहीं, हम लोग प्रभु में सोया हुआ है। बोलो हालेलुया। आप वो लोग जैसे बेथानी पहुंचे तो एक अद्भुत घटना घड़ी 24 वचन में, 20 पढ़िए। उससे भेंट करने को गई। मरियम घर में बैठी, मार्था यीशु से मिलने गई। घर में डेड बॉडी है, और जैसे प्रभु आ रहा है खबर मिल गई, तो मार्था पहले भाग के गई प्रभु के पास। गांव के बाहर अंदर आया भी नहीं, और जाते जाते उसने क्या बोला, प्रभु या ब्रदर हुजर माझा जवली असता बंधु माझा कदी न मरता। प्रभु तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और हमने तेरे को खबर भी भेजी थी कि वो बीमार है, फिर भी तो आया नहीं। दूसरे शब्दों में मार्था प्रभु को दोष दे रही थी, और आप प्रभु को कभी दोष नहीं दे सकते। वो जो करता है वो भला करता है। लेकिन मार्था आते ही, अगर आप होते तो नहीं मरता था, फिर हमने आपको खबर भेजा, आप क्यों नहीं आए, आप आते तो मेरा भाई जिंदा रहता था, आज आप लेट क्या करके मेरा भाई मरा। प्रभु ने बोला वो आप पीछिएगा। मार्था बोलती मालूम है, आज ये जगह में बहुत लोग फेल हो जाते, कुछ बोलने जाएगा हमको मालूम है, मत बताओ, हमको बहुत रेवलेशन मालूम है, हमको बहुत मालूम है। अभी एक ब्रदर ने मेरे को फोन किया था, बोला कि आपने अन्य भाषा के बारे में बात करी, रबा रबा नहीं बोलने का करके, मेरे को कारण बताओगे। मैं बोला आपने मैसेज ही नहीं सुना पूरा, मैं उसी में कारण बताया क्यों नहीं बोलने का। तो लोग सुनते नहीं, जान के नहीं लेते। और यहां पर प्रभु बोला वो जिएगा, हाँ मालूम है प्रभु, हमको बहुत मालूम है वचन, पुनरुत्थान का दिन हो जिएगा जब सब लोग जिंदा होने वाले। मतलब इसको पुनरुत्थान का संदेश है इसके पास, रिजरेक्शन के बारे में मालूम है इसको। लेकिन मेरा भाई जो मरा हो पुनरुत्थान में, प्रभु क्या कहता है 25, अरे मार्था कौन सी पुनरुत्थान की बात कर रही है तुम, पुनरुत्थान तो तेरे सामने खड़ा हुआ है। ये उस पुनरुत्थान को देख रहे हैं, प्रभु बोला पुनरुत्थान तेरे सामने खड़ा हुआ है, आप मेरे साथ हैं। उसकी बात समझ में नहीं आई, और वो उसको छोड़कर चली गई। She said to him, "Yes, Lord, I believe." And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary, her sister, saying, "The teacher has come and is calling for you." Again, it is a lie.
वो बोली रेवलेशन मेरे बातों में नहीं आया, एंड टाइम मैसेज मेरे दिमाग के बाहर की बात है। मैं चर्च में आया था लेकिन तुम्हारा पास्टर क्या बोला हमारे समझ में आया नहीं। मार्था को कुछ नहीं समझ में आया, वो चली गई घर पे और धीरे से मरियम के कान में आया है और उसे बुला रहा है। लेकिन यीशु ने गुरु को नहीं बुलाया, यीशु ने नहीं बोला था मार्था को भेज पूजा घर पे। ये अपने मन की बात करे, गुरु तुझे बुला। दूसरे भाषा में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मार्था अपने आप में समझ गई कि मुझसे बेहतर मरियम जानती होंगी, क्योंकि मरियम उसके पैरों पे बैठी थी। और ये बातें जो प्रभु कह रहा था एक मिस्ट्री था, वो अभी भी जिंदा होगा। मैं तो सोच रहा था पुनरुत्थान का दिन होगा, लेकिन वो कहता है पुनरुत्थान मैं हूं, समझ में नहीं आ रहा है। बोले गुरु तुझे बुला रहा है। मरियम गई गुरु के पास। मरियम जाके क्या किया? As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Teach now Jesus not yet come into the world. वो वही था जहां मार्था उससे मिली थी। 31 में यहूदी लोग सोचे कि मरियम कब्र में रोने को जा रही है, तो वो भी उठ के उसके साथ चले। 32 में when Mary came to Jesus, saw him, she fell down at his feet. Oh, hallelujah. मिसमैनेजमेंट। मार्था गई और प्रभु को शायद प्रभु आप होते तो नहीं बनता मेरा भाई, आप क्यों लेट किए? ये मार्था का अप्रोच था, मरियम का अप्रोच ऐसा नहीं था। वो जैसे प्रभु को देखी गिर गई उसके सामने। फर्स्ट इट मेक्स आपका अप्रोच समझ में आता है। कोई लोग पास्टर के सामने खड़े रहते आके प्रेयर करो ना, प्रेयर करो। क्या प्रेयर करूं? किसके लिए प्रेयर करूं? तेरा प्रॉब्लम क्या है? लोगों का अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेयर लोगों का अप्रोच मायने रखता है। मरियम गई, उसके पैरों पर गिरी, क्योंकि जब भी प्रभु आता था उसके पैर पे बैठती थी वो। और वो औरत जो व्यभिचार में पकड़ा गया, घसीट के लाए, पत्थर हाथ में थी, ला के यीशु के पैरों में फेंक दिया। बोला मूसा कहता है पत्थरवार करके मार डाल, आप क्या कहते हैं? अजी इन्होंने यीशु उस औरत को पकड़ के व्यवस्था में, पाप में पकड़े, व्यभिचार में पकड़े, मार डालने के लिए घसीट के ले आए, लेकिन उनको मालूम नहीं वो जीवन के पास लेके जाके डाल रहे। प्रभु ने बोला जा, तू पाप नहीं किया, कोई भी पत्थर नहीं बना, मैं भी तुझे माफ करता हूँ। काश अगर वो औरत को ये लोग यीशु के पैर में ना डालते तो ये उधर ही पत्थर मार करके मार डालते। कभी कभी हालात हमें जीवन के पास लेके आते हैं, वैसे हम सुधरते नहीं, प्रभु ऐसे हालात में हमें लेके आता है। वो लाके प्रभु के पैरों में डाल दिए। बोले ये औरत व्यभिचार में पकड़ी गई और कहता है पत्थरवार, आप क्या कहते हैं? प्रभु ने बोला तुम में से जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर मार। मेरा प्रभु ने कोई किताब नहीं लिखा, लेकिन उसके बारे में जो किताब लिखा गया उसका वर्णन आसमान और जमीन में समाया मिल जाएगा। हालेलुया। और जो उसने लिखा था जमीन में वो भी उसने मिटा दिया। वो आया ही नहीं हमारे बाइबल में कि उसने क्या लिखा था। आप मेरे साथ हैं? मरियम गई, उसके पैरों पर गिर गई और उसे क्या बोले? लॉर्ड इफ दाउ बा। 32 वचन, मेरा भाई नहीं मरता। When Jesus saw her weeping and Jews who came weeping, he said, where have you laid? And they said, Lord, come and see. Jesus wept. कहाँ रखा है उसे? बोले प्रभु आके देख। Some of them could not, this man who opened the eyes blind and have kept this man from dying. कुछ लोग उधर जो रोने को आए थे बोले ये आदमी अंधों को दिखाता और क्या ये लाजरस को ठीक भी नहीं कर सका? ऐसे कुछ लोग की संख्या, मतलब भीड़, अजीब किस्म की भीड़ होती है साथ में। एंड देन जीसस, इधर भी हम बैठे तो सब लोग हैं, लेकिन पता नहीं कौन क्या दिमाग में बैठा हो। हाँ, उधर लोग आए जरूर, दुख में सवागे हुए, मरियम के साथ आए, रो रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि अरे ये अंधा को दिखाता, लंगड़े को चलाता, इतना भी नहीं कर सका कि ये लाजर बीमार था, आगे दुआ करे उसे ठीक करे। ये उनके दिल में चल रहा है। ऐसे किसके दिल में क्या खिचड़ी पक रहा है मालूम नहीं। Jesus said, take away the stone.
और इन्होंने कब्र पर लेकर आया। तुरंत प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ, मार्था सामने आ। नहीं प्रभु, 4 दिन हो गए, बदबू आती हुई। फिर यही मार्था आगे अड़चन बन के खड़ी। जब रास्ते पे यही मार्था अड़चन बन के खड़ी थी, अभी फिर यही मार्था अड़चन बन के खड़ी है। प्रभु नहीं, पत्थर मत हटा, बदबू आएगी। अब क्या बदबू आएगी ब्रदर? शारोन का गुलाब उधर खड़ा हुआ है। ये तो हम भूल ही गए कि तुम्हारे जीवन की बदबू को खुशबू में मिटाने वाला, बदलने वाला तुम्हारे पास आके खड़ा हो। पुनरुत्थान में उठेगा, पुनरुत्थान मैं हूं, बदबू आ रही है, मैं जीवन का खुशबू। देखो, जिसके लाइफ में यीशु आता है उसका जीवन खुशबूदार बन जाता है। खुशबूदार का मतलब समझते? आप घर में आएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। आपसे मिलेंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? खुशबू आ रही है उसके जीवन। जिसने प्रभु को पाया वो बोली प्रभु आके फिर खड़ी होगी, नहीं प्रभु अब आप मेरे को सिर्फ शॉर्ट में ये बताना है कि जो औरत ने टाइम को मिसमैनेज किया, वो औरत प्रभु के पास आके भी कुछ नहीं पाया। लेकिन जिस औरत ने समय को बहुमूल्य समझा कि जब भी प्रभु आया उसके चरणों में गए, जीवन की बातें, मरियम गई अपना भाई को जिंदा लाया, मार्था गई अविश्वास में वापस आई, लेकिन मरियम गई भाई को जिंदा लेकर आई। क्यों जिंदा ले? क्योंकि वो जीवन के पास बैठी थी, उसने समय को कभी मिसमैनेजमेंट नहीं किया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, छोटा सा घर है, छोटा सा घर में 3 मेंबर लोग हैं, 2 बहनें हैं और एक भाई है। भाई मरने से बहनें बहुत निराश हुई थी, उनका सब कुछ रोजी रोटी इज्जत वगैरह जो भी है सब भाई के वजह से उनको बड़ी हिम्मत आती थी। लेकिन इस घर के अंदर 3 मेंबर और 3 बिलीवर है। एक बिलीवर क्या है आपका बाइबल कहता है 11:1 में, पहला बिलीवर। हाँ हाँ हाँ, ये वो बिलीवर है जब प्रॉब्लम रहेगा तभी चर्च को आएगा, समस्या रहेगी तो प्रभु को याद करेगा। लाजर बीमार हुआ, प्रभु को बुलाओ प्रार्थना कर ले। समस्या नहीं तो प्रभु भी नहीं याद आता। दूसरा एक बिलीवर है मार्था। ये कौन सा बिलीवर है? मेक बिलीवर है। ये क्या करती है? प्रभु को घर में लेगी जरूर, लेकिन ये किचन में रहेगी। चर्च को जरूर आएगी लेकिन वचन नहीं लेगी। ये बनावटी बिलीवर है। और तीसरा जो है वो ट्रू बिलीवर है। ये जब भी प्रभु आया समय का उपयोग किया, उसके चरणों में बैठा रहा, और जब वक्त आई, परीक्षा आई, ये अपने भाई को विश्वास से जिंदा लेकर आया। और प्रॉफिट ने बोला ये 3 प्रकार के विश्वास हर कलीसिया में रहेंगे। अब आप जान लो कि आप कौन सा विश्वासी है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना में लोग अंतिम क्षण और शैतान का जोर है, अंतिम क्षण और शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में तैयार हो हमारी बहन, वहाँ जाने विश्वासियों के आशा उतार पाए, आशा रहेंगे
हमेशा 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 के विश्वासियों एक आशा उद्धार पाए। एक आशा। प्यारे खुदावन, शुक्र है तेरा, आज शाम तूने हमें समय के विषय में दर्शाया। जिसने समय को बहुमूल्य रीति से इस्तेमाल किया वह उद्धार का कारण बना। महिमा गौरव तुझको देते हैं, मांगने से भी अधिक देने वाला तो महान परमेश्वर। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुनो।